बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ करेले गोश्त बनाने की बहुत ही मुनफरिद और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रहे हैं। जो तरीका अमूमन हमारे घरों में करेले गोश्त बनाने का होता है उससे बहुत मुख्तलिफ हट के रेसिपी है। यकीनन ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी जब आप ये करेले गोश्त बनाकर ट्राई करेंगे। तो एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमें उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। करेले गोश्त की ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल एक पतीली में शामिल किया है और 3 मैंने प्याज लिए थे दरमियाने साइज़ के, जिनका वज़न तकरीबन 1 पाव के करीब था। तो ये प्याज इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। साथ ही साथ अदरक, हरी मिर्च और लहसुन लिया है। एक टुकड़ा अदरक का लिया, 3 से 4 हरी मिर्चें और 3 से 4 ही मैंने लहसुन के जवे लिए थे, जिनको इस तरीके से काट लिया। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 3 से 4 लौंग और 8 से 10 काली मिर्चें वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अमूमन करेले गोश्त की रेसिपी में इस तरह से ये खड़ा मसाला शामिल नहीं किया जाता, लेकिन मैंने इस मसाले को शामिल किया है। बहुत ही अच्छा और मुनफरिद ये बनकर तैयार होगा करेले गोश्त इन तमाम मसालों के साथ। हमें इस प्याज को इतना फ्राई करना है इन मसालों के साथ कि हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। साथ ही मैंने 400 ग्राम गोश्त इसमें शामिल कर दिया। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, हस्बे ज़ायका नमक, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी का शामिल कर दिया है। गोश्त और मसाले डालने के बाद हमें इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है कि गोश्त की जो स्मेल है वो दूर हो जाए और इस मसाले की भुनाई हो जाए अच्छे से। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो 1 से 2 चम्मच खाने वाले जो हैं वो आप इसमें इस स्टेज पर पानी के शामिल कर सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से भून सकते हैं। मैंने इसको 2 से 3 मिनट भूना है। आप देख सकते हैं कि गोश्त का जो कलर है वो भी चेंज हो गया और सारा जो पानी था वो भी ड्राई हो गया प्याज का। अब मैंने यहाँ 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका छिलका उतार दिया और स्लाइसेस में कट करके वो भी इसमें शामिल कर दिए। इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और गोश्त गलने का फिर मैं पानी इसमें शामिल कर दूंगी, जो तकरीबन मैंने 1 से 1.5 कप शामिल किया है। इस स्टेज पर हमें बस गोश्त गलाने तक का पानी इसमें शामिल कर देना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, एक बॉयल आने देंगे और फिर मैं इसको कवर करके 40 से 45 मिनट के लिए गोश्त के गलने तक पकाने रख दूँगी। जितनी देर गोश्त गल रहा है उस दौरान मैंने करेले लिए थे आधा किलो और उनका छिलका उतार दिया था, बीज भी निकाल दिए थे। आप चाहें तो छिलके और बीज दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस 1 खाने का चम्मच मैंने पैन में ऑयल डाला था और कलर चेंज होने तक उनको हल्का सा फ्राई कर लिया था। डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है इन करेलों को। अब तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद हमारा जो गोश्त था वो गल गया था। आप देख सकते हैं इसमें प्याज और टमाटर मौजूद है। तो चूल्हा तेज़ करके इस स्टेज पर मैं इसका सारा जो मॉइस्चर है वो ड्राई कर दूंगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक दफ़ा इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो जो करेले हमने फ्राई करके रखे थे वो करेले मैं इसमें शामिल कर दूँगी। साथ ही साथ आधा कप मैंने दही का लिया है और उसको बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया था। चूल्हा हल्का करके मैंने इसमें दही शामिल किया है। इसको मैं मिक्स करूँगी और फिर ढककर मज़ीद 15 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी। ये करेले दही के पानी में ही गल जाएंगे। अगर आपको महसूस हो कि इसमें पानी डालने की ज़रूरत है तो फिर जब एक दफ़ा दही का पानी खुश्क हो जाए और आपको लगे कि करेले नहीं गले हैं तो फिर आप इसमें थोड़ा सा बॉईल किया हुआ आधा कप या पौना कप पानी शामिल करके करेलों को मज़ीद गलने के लिए रख सकते हैं। लेकिन मेरे ये करेले दही के पानी में ही गल गए थे। स्लो हीट पर 15 से 17 मिनट पकने के बाद हमारे ये करेले अच्छे से गल गए थे। ग्रेवी बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी। इस सालन में आपको प्याज जो है वो अलग से नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसका टेस्ट इंतहाई मज़ेदार होता है। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल एंड पे मैंने इसमें थोड़ा सा ड्राई पुदीना मेरे पास था, आप फ्रेश या ड्राई कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके चंद पत्ते शामिल किए हैं। 1 से 2 हरी मिर्चें बीच से स्लिट करके वो इसमें शामिल कर दी हैं। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और फिर हमारे ये सालन सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेमन स्लाइसेस और थोड़ी सी हरी मिर्चों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ख़मीरी रोटी, तंदूरी रोटी और घर की रोटी के साथ आप इसको सर्व करें। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत रहमत अता फ़रमाए। मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।